तो नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 70 क्वेश्चन करीब होगा। रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है देखिए कि चींटी के कितने पैर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता भी है, सबका पूछता है, छोटे-छोटे मतलब कि कीट पक्षी का भी पूछता है। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? तो 6 है, 4 है, 8 है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चींटी के 6 पाद होते हैं। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण कौन-सा है? इसको बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है। प्रेजेंट ऑफ आयरन है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है और प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण से वह हरा रंग होने का कारण होता है और उसी के चलते भोजन बनाता है। दिया है 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित जो भूमिका है वह किसका है? तो यह एब्सोर्बेशन ऑफ लाइट है, मतलब कि जो लाइट आता है उसके चलते है। पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश संश्लेषण में, तो यह हो जाएगा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। आगे, एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? मिल्क से, सोयाबीन से, राइस से, फिश से। तो यह मिल्क से मिलता है। जो एक शाकाहारी मानव होता है या शाकाहारी मनुष्य होता है उसको फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो वह मिल्क से मिलता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा देती है, मतलब कि कितना कैलोरी 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स, मतलब कि हमको 1 ग्राम फैट कितना देता है वसा। 30 ग्राम एनर्जी है, 70 केजी है, जे है एनर्जी है, 9 कैलोरी एनर्जी है और 9 mg कैलोरी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 कैलोरी जो एनर्जी है 1 ग्राम वसा में मिलता है। मरासमस किसकी कमी के कारण से होता है? जो एक रोग होता है मरासमस, वह किसकी कमी के कारण से होता है? क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन। तो यह होता है प्रोटीन की कमी के कारण। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मछली का लीवर भरपूर होता है, मतलब मछली के लीवर में भरपूर होता है, वह होता है विटामिन ए। ठीक है ना, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यह है कि सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? कितना है ग्लूकोज में? जैसे सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज प्रतिशत कितना होता है? तो यह 0 होता है। अगर किसी को शुगर होता है तब बढ़ता है, तो 0 होता है। देखिए सामान्य मूत्रालय में कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। संबंधित है। ऑप्थैल्मिक संबंधित है कहाँ से है? नोक से, मुंह से, टंग से यानी जीभ से और आई से। तो ऑप्थैल्मिक जो संबंधित है वह आंख से संबंधित है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। खून में कौन सा अवयव नहीं है? खून का 3 ठे है। आरबीसी है, अवयव नहीं है पूछ रहा है, तो इसको ध्यान देना है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेसेंटा और प्लाज्मा, ये 3 ठे हैं। नहीं है तो कौन सा है? तो यह प्लेसेंटा होता है। यह प्लेसेंटा गर्भाशय में होता है। जब बच्चे का भ्रूण बनता है उस समय प्लेसेंटा से ही उसको भोजन जाता है। तो यह जो खून का अवयव नहीं है तो प्लेसेंटा है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विलंबित रक्त स्कंदन, विलंबित रक्त स्कंदन में निश्चित है कौन सी है? हेमोरेहग से, हीमोटेरिया से, हीमोफीलिया से और एनीमिया से। तो इसका आंसर हीमोफीलिया होता है। रक्त स्कंदन डिलेटेड क्लोथिंग जो होता है ना, वह होता है हीमोफीलिया से। आगे देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में। तो यह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित रहता है। सर्वदाता सर्व सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है? तो इसमें देखिएगा, पहले वो होता है, मान के चलिए ए है, बी है और ए बी है। ठीक है ना, तो यह जो वो सभी को दे सकता है, याद रखिएगा, वो सभी को दे सकता है। यह इसको भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे यह सर्वदाता है, सर्वदाता है और यह सर्वग्राही है, सबका ले सकता है। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है? सर्वग्राहक। ग्राहक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्राही, यानी कि बी हो जाएगा। ए बी मतलब कि बी आंसर सही हो जाएगा। आगे, मानव का कौन सा रक्त मानव का घटक नहीं है? यहाँ पे देखिए एक बार और क्वेश्चन आ गया। डीएनए है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, ये 3 तो है घटक, लेकिन यह डीएनए नहीं है। डीएनए कुछ और चीज होता है। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज की आवश्यकता कौन सी होगी? क्लोरीन है, आयोडीन है, आयरन है, सोडियम है। तो यह आयरन जो होता है ना, आयरन या लौह का आवश्यकता होता है। दिया है कि भोजन में शर्करा की जांच किससे डालकर की जाती है? जो भोजन में शर्करा की जांच किसके डाल करके किया जाता है? तो यह बेनेडिक्ट सोल होता है। बेनेडिक्ट सोल होता है।
बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, जो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, कोल्ड हेमिड, हॉट ड्राई, कोल्ड ड्राई और हॉट हेमिड। तो यह होता है कोल्ड ड्राई में, इसका आंसर कोल्ड एंड ड्राई में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो रंजक और खाद्य पदार्थ में प्रयोग किया जाता है, कैरामल है, कैनालाइट है, ब्राजील है, ब्राजीन ब्राजिंग और नॉन, इसमें से ए हो जाएगा करानमल। एक्वेरेजिया के अम्लों का अनुपात कितना होता है, तो यह 1:3 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। फलों के अध्ययन को कहते हैं, जो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्टिकल्चर, डोरोलॉजी कल्चर और प्रोमोलॉजी और फेर्नोलॉजी। तो इसका आंसर पोमोलॉजी होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, जो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबीज को बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो रेबीज का इंग्लिश वर्जन होता है, मतलब हीमोफीलिया का जो इंग्लिश वर्जन है रेबीज, ठीक है। एक्वेपंचर कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है, तो यह इंडिया में है या अमेरिका में, चाइना में, जर्मनी में, तो यह सबसे ज्यादा चाइना में प्रचलित है। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करता है, जो कैंसर जो अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, टिकोमिया है, ल्यूकेमिया है, फ्यूकेमिया है, ग्लूकोमिया है, तो यह ल्यूकेमिया बोलते हैं उसको, इसका आंसर सी से बी से हो जाएगा। कीमोथेरेपी किसके इलाज में किया जाता है, जो कीमोथेरेपी होता है वह कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस, तो यह कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लगता है। सॉरी, कीमोथेरेपी की इलाज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि कैंसर के लिए करते हैं। गैसोहाल किसका मिश्रण है, जो गैसोहाल है वह प्रोटीन और एथेनॉल का है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा कम मात्रा में कौन सा है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, तो सबसे कम मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति कब हुई थी, भारत में श्वेत क्रांति 1970 में हुई थी, इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस पशु के दूध में वसा सबसे अधिक होती है, काऊ, बफेलो, गोट और सीट यानी ऑट में, तो इसका सबसे ज्यादा होता है बुफेलो में, इसका आंसर बी से हो जाएगा। पशुओं में अफरा रोग का कारण है, जो पशुओं में अफरा रोग का कारण है वह होता है कंटामिनेटेड फूड होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। शहद में जल की मात्रा होती है, शहद में जल की जो मात्रा होती है वो 17% होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पारा तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है, मतलब कि पारा तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है, यह होता है 360 सेंटीग्रेड तक होता है। दर्पण को जीरो कोण में घुमाने पर, मतलब थीटा कोण पर घुमाने पर परावर्तित कोण घूमेगी, तो यह घूमेगी 2 थीटा में, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 16 दिसंबर, 25 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, और 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, मेमोरी जो होता है वह स्टोरेज से संबंधित होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है वह एल्टेयर 8800 है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है, स्टेचिल है, प्रेस्टियली है, एलिवेजियस है, हुओल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेवसियर है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, जो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, यह होता है सोना। आगे, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन है, बुटेन है, एथेन है और हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पटाखों में चमकीला रंग किस रंग के कारण होता है, जो पटाखों में चमकीला जो रंग होता है किस कारण से होता है, सल्फर से, मैग्नीशियम, सोडियम, स्टांसियम, तो इसका आंसर स्टांसियम होता है। नेक्स्ट देखेंगे गंधक के साथ रबर को गर्म करना कहलाता है, गंधक के साथ गर्म करना क्या कहलाता है, वैल्केनिजेशन होता है, वैल्केनिजेशन होता है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है, एक्सक्रेशन है, ओस्मिस है, रिस्पिरेशन है और डाइजेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिस्पिरेशन है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नींबू का कैंकर रोग होता है, जो नींबू का कैंकर रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्लास्ट रोग किससे संबंधित है, जो प्लास्ट रोग है वो किससे संबंधित है, पेडिस यानी धान से संबंधित है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 19 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है, जो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है, तो यह एक होता है, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या एक होती है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति संबंधित है, जो क्रांतियां हैं वो किससे संबंधित है, तो वह प्राउन यानी कि झींगा से संबंधित है, फिश से जो होता है यह होता है नीली क्रांति होती है, नीली क्रांति होती है।
ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो गुलाबी क्रांति होती है झींगा से संबंधित है, और फिश जो क्रांति है वह नीली क्रांति से संबंधित है। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 होता है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जैकोब पार्किंस ने किया था, जैकोब पार्किंस ने किया था, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। एम्पियर मात्रक होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है एम्पियर होता है। आगे देखेंगे, ईमेल का जन्मदाता किससे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किससे माना जाता है? राय टॉमलिंसन होता है, टॉमलिंसन है इसका। ईमेल का जो जन्मदाता है राय टॉमलिंसन है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नासा द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जो नासा के द्वारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह हो जाएगा कोलंबिया है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है कि तत्व जो अलगम में होता है, अलगम में होता है वह एच होता है, मर्क्यूरी होता है अलगम में। ठीक है ना। अलगम से जो निकलता है मर्क्यूरी यानी पारा जो होता है, पारा। आगे देखेंगे, नौसादर का सूत्र क्या है? नौसादर का सूत्र क्या है? NH4Cl होता है। याद रखिएगा, नौसादर का जो सूत्र होता है NHCl होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। मिश्र धातुएं हैं, जो मिश्र धातुएं हैं वह कौन सा है? तो सोलिड इन सोलिड में, इसका आंसर ए से हो जाएगा। श्वसन दर सबसे कम होता है, जो श्वसन दर है सबसे कम किसमें होता है? तो ड्यूरिंग स्लीप, मतलब कि देखिए रनिंग के समय सबसे ज्यादा, प्लेइंग, ईटिंग, मतलब सबसे ज्यादा इन दोनों में होता है, और कम जो होता है श्वसन दर वह होता है ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोते समय सबसे कम होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। वायरस की संरचना होती है, वायरस की संरचना कैसी होती है? तो है एक्लुलर होता है, एक्सुलर होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आलू का रंग हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो होता है? जैसे आलू में जो देखेंगे हरा रंग होता है, उसके किसके कारण से? उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सेलेनाइन होता है, सोलेनाइन होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, कैसीन, ग्लोबिन, ये सब हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। किस देश में, किस देश की गाय टी कप काऊ कहलाती है? टी कप टाऊ कहलाती हैं, तो यह होता है इंडिया, इसका आंसर सी से हो जाएगा। टी कप टाऊ, टी कप काऊ कहा जाता है। भारतीय अनुसंधान चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हिसार है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, तो यह बरेली में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान जो होता है वह बरेली में है। 1 मेगा घंटा बराबर होता है, यह 1 मेगा घंटा बराबर कितना होता है? 3 का पावर, यह हो जाएगा मेगा घंटा में। देखिए यहाँ पे किलो घंटा अगर पूछ देगा, KWH में पूछ देगा, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है। लेकिन यह मेगा मतलब कि 3 मतलब कि 1000 और बढ़ गया, तो यह हो जाएगा इसका आंसर 3.6 गुणे 10 का पावर 9 जूल। ठीक है। आगे, सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे नजदीक होगा, सबसे तेज कक्षीय ग्रह वाला कौन सा होगा? मर्क्यूरी, जुपिटर, अर्थ और स्टर्न। तो इसका आंसर जुपिटर है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। भारत के स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, तो संकुल है, इसका आंसर इससे हो जाएगा। भारत की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, संकुल है। कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? अपर्चर है, शटर है, लेंस है, फिल्म है, तो यह फिल्म जो होता है वो रेटिना की तरह कार्य करता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना है? 1/6 हो जाएगा, टाइम होता है इसका, 1/6 टाइम होता है। कापर का प्रमुख अयस्क है, जो कापर का प्रमुख अयस्क है, कापर पायराइट है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। यह शुष्क अग्निशामकों में भरा रहता है, जो शुष्क अग्निशामकों में भरा रहता है सैंड और बेकिंग सोडा होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो शुष्क अग्निशामक में भरा रहता है सैंड और बेकिंग सोडा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। फास्फोरस का सबसे अभिक्रियाशील रूप जो है, फास्फोरस का सबसे अभिक्रियाशील होता है येलो और व्हाइट होता है, इसका आंसर इससे हो जाएगा। कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? कोयले का एंथ्रासाइट होता है, इसका आंसर इससे हो जाएगा। कोयले का शुद्धतम जो रूप होता है एंथ्रासाइट होता है। उताई में काम आने वाला चूने का सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर CaO होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों का रखा गया है, आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, वह होता है एटॉमिक नंबर पर, इनका एटॉमिक नंबर पे होता है। पुष्पों का अध्ययन जो होता है वह किस पे होता है? पुष्पों का एंथोलॉजी होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। फलों का जो होता है पोमोलॉजी होता है, याद रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी से होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यह कैनोल रुस्कान है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग है, जो आलू का खाने योग्य भाग होता ना है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस कब? 15 अगस्त, 5 जून, 20 अगस्त, 25 अगस्त। 20 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। एंजाइम
एंजाइम्स जो है किस तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय रहता है? यह 40 डिग्री पर सक्रिय रहता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और वहीं पे दूध की क्रांति कब हुई थी? दूध की क्रांति, श्वेत क्रांति, वह हुई थी 1970 में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है अभी। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ उत्पत्ति है, मतलब कि उत्पत्ति हुई थी, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो यह इंडिया में होता है, इसका आंसर इसे डी सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको आप लोग देखिए, फुल वॉच कीजिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।